ओके, ज्वाइन कर लिया सबने? ज्वाइन कर लिया? यस सर, यू कैन प्रोसीड। हाँ ठीक है। okay, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें R2 वाले एलिमेंट में, जो ये R2 एलिमेंट है, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका क्या क्या मेथड है? एक तो आप नोडल एनालिसिस कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, केवीएल और केसीएल अप्लाई कर सकते हो, तीसरा क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे मेथड हैं। तो जहां भी आपको एक से ज्यादा सोर्सेज दिखें, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर लो। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करोगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली उसमें करंट को कैलकुलेट कर सकते हो या उसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को, ये आप लोगों को पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, कईयों बार पढ़े हो, तो इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक को एक्टिव रखेंगे, एक को डीएक्टिवेट कर देंगे। एक को एक्टिव रखेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट कर देंगे, या एक को एक्टिव रखेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट से रिप्लेस करोगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हो, तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखते हैं और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। सर, ओपन, हाँ बोलो। अब कोई SY ज्वाइन हुआ है। एक मिनट यार, ये कैसे लोग हैं, एक मिनट रुक जाओ। कोई ऐसा मैसेज वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या सब? नो सर, अभी तक तो सर एवरीवन पे नहीं किया, पर सर ये सब देखो भाई, ऐसे सर आ लोग, रहा है मैसेज मैसेज आ रहा सर है। आ रहा है। ध्रुव जैन सर, स्टूडेंट ऑफ द ब्लॉक ईयर। मारिए तुरंत। एक मिनट रुक जाओ। ये कौन लिख रहा है, ध्रुव जैन स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यही लिख रहा है ना, SY टू एवरीवन। वही SY है। यस सर, यस सर। बेटा आपका नाम मुझे पता चल जाएगा ना, तो आपके साथ अगले 4 साल क्या होगा ये आप समझ नहीं पाओगे। अगर मुझे पता चल गया ना किसी भी तरह से, तो ये जान लेना तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो अभी या तो तुम यहाँ से हट जाओ, या दोबारा यहाँ मैसेज मत करना। ये कोई स्टूडेंट ही है, ये कोई स्टूडेंट ही है जो बदतमीजी कर रहा सर है। हाँ मुश्किल से सर 10 सेकंड पहले ही मैंने ग्रुप पे मैसेज किया है कि ये 3 दिन में 2 दिन में तीसरी बार ये हो रहा है कि हाँ, अननोन यस मीटिंग सर। आईडी से क्लास ज्वाइन करने वाला। तो ये मुश्किल सर 10 ज्वाइन, सेकंड पहले मैंने ग्रुप पे मैसेज किया और सर अभी आ गया ये वापस। ओके। नहीं तो ये लिंक कोई प्रोवाइड करा रहा होगा ना उसको, जैसे मैं तो डेली आप लोगों के ग्रुप में शेयर करता सर सर अनऑफिशियल वाले ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं हम कि जिन जिन जो नहीं देख पाते हैं वो ज्वाइन कर लें। अब उसमें से कौन शेयर कर रहा है वो हमको नहीं पता सर। हूँ। ओके। इनफैक्ट सर ऑफिशियल से भी अगर कोई शेयर करता है तो सर पता नहीं चल सकता ना। और सर ऊपर से जूम में ये यस भी फीचर सर। नहीं है कि ईमेल से, सर बिना ईमेल के साइन अप हो जाता है। बिना ईमेल के, हाँ साइन अप तो हो जाता है, खैर। अच्छा, ऐसे लोगों का कुछ करना पड़ेगा। सर प्राइवेट मीटिंग, सर उसमें क्या कहते हैं, आप जिनको परमिट करेंगे वही या तो नहीं होते हैं। यस देखो, सर, सुधीर सर भी ऐसे ही कर रहे थे। मैं अगर पासवर्ड सेट करता हूँ, तो पासवर्ड आप लोगों को शेयर करूंगा, तो पासवर्ड जिसको मैं शेयर करूंगा, जो अदर पर्सन को दे रहा, वहां भी शेयर हो जाएगा वो, फिर वो ज्वाइन कर लेगा। सर Yes, सर sir. कुछ पार्टिसिपेंट्स को उन्हीं को ऐड करिएगा कि जिसकी नेम और DP लगी रहेगी रोल नंबर के साथ। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। तो अगली बार से आप लोग ध्यान रखिए, अपना नेम और रोल नंबर आप एडिट कर लीजिए, उसमें रोल नंबर डाल लीजिए। और बाकी लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगा, जब ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये हो सकता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तरुण सर की क्लास में भी ऐसा हुआ था। वो एक पूछता कि सर आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? वो बोलते, कुछ बोले नहीं उन्होंने सर कुछ बोला सुधीर सर नहीं, के तो वो साथ भी बोलता कि जब बहुत आपको ज्यादा यही नहीं स्केचिंग पता है तो वगैरह आप थी। क्लास कर लेंगे।
तो ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, इनको अपने माँ बाप से पूछना चाहिए आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, और अगर नमक नहीं है तो हमें पैदा कैसे किया। क्या बताएं ऐसे बच्चों को। चलो ठीक है, इग्नोर करो यार ऐसे लोगों को। ठीक है, देखते हैं अगर पकड़ में आता है ये लड़का तो इस पे होगी कार्रवाई, होगी कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आया आपको मैं क्या अभी बताया हूँ। किसी एक इंडिविजुअल सोर्स को हम एक्टिव रख करेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। दूसरे को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम करंट फाइंड आउट करेंगे जिसमें फाइंड आउट करना है। अगेन फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे वाले को पहले वाले को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करंट फाइंड आउट कर लेना होगा। उसके बाद अलजेब्रिक सम ले लेंगे, तो वही आपका क्या हो जाता है, फाइनल रिजल्टेंट करंट या रिस्पॉन्स। तो यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ix, फाइंड द वैल्यू ऑफ ix using superposition theorem, using superposition theorem। ये क्वेश्चन है। सर डिपेंडेंट सोर्स का जो डिपेंडिंग फैक्टर सर वो मेंशन कर दीजिए। हाँ, सर आई नॉट नहीं मेंशन किया हुआ है कहाँ पे? आई नॉट मेंशन किया, कहाँ आई नॉट नहीं मेंशन किया है, आई एक्स है वो, 2ix, 2ix। हाँ, किस पे डिपेंड है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, किस एलिमेंट पे वो डिपेंड है। यहाँ पे ये है ix, यहाँ से ix फ्लो हो रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 सोर्स, एक तो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, एक जो है आपके पास 2ix डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट कौन सा सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स?
डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या डिपेंडेंट करंट सोर्स है? वोल्टेज। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज Yes, सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये कौन से करंट पे डिपेंड है? 2 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके करंट पे ये क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको हमेशा, जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये एज इट इज रहेगा हमेशा, ये हमेशा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा, जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे होंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक 10 वोल्ट को लेंगे एक्टिव रखेंगे और 3 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, IX की वैल्यू कितनी आ रही है, दोबारा से क्या करेंगे, 3 एम्पियर को एक्टिव रखेंगे, 10 वोल्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और ये जो 2IX है या डिपेंडेंट सोर्स है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और उस केस में IX की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों का अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे, किस डायरेक्शन में, हमें IX का जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उस डायरेक्शन में आपको अलजेब्रिक सम ले लेना है, इस डायरेक्शन में, वही आपका वैल्यू हो जाएगा IX की यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। बात समझ में आई? आप Yes, लोग sir. समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले क्या करेंगे, 10 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे, 3 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर देंगे, बाकी सर्किट एज इट इज रहेगी। डिपेंडेंट सोर्स जो है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। डिपेंडेंट सोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। हमेशा क्या होगा चेंजेस, 10 वोल्ट और 3 एम्पियर में, पहले हम 10 वोल्ट का लेंगे, 3 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 एम्पियर लेंगे, 10 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर देंगे। हम करंट निकालेंगे 2 ओम में, दोनों के केस में 2 ओम में जो करंट IX आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोनों के केस में, और दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, दोनों ही सोर्स को जब कंबाइन कर देंगे तब आप चेक करेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, वही आपका IX की वैल्यू हो जाएगी। करिए, पहला मैं सर्किट बना दे रहा हूं, जब हम 10 वोल्ट को एक्टिव रखते हैं, सर 0.5 एम्पियर। कितना आ रहा, 0.5 एम्पियर। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है? सर 2 आएगा। 2 एम्पियर आ रहा है। यस सर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए, करंट सोर्स को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसका गिवन नहीं है, तो इसलिए इसको हम अज्यूम करेंगे क्या है, ये आइडियल करंट सोर्स है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा 1 ओम, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, IX। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो IX था जो 2 ओम में फ्लो हो रहा था, अब ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया तो इसमें 0 करंट जाएगा, 0 एम्पियर, तो ये पूरा का पूरा करंट इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे KVL अप्लाई कर लो, KVL अप्लाई करो तो यहाँ पे IX की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। सर 2 एम्पियर आ रहा है। हाँ 2 एम्पियर, IX की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, पहले कंडीशन में IX की वैल्यू, जब हम 10 वोल्ट को क्या कर रहे थे एक्टिव और 3 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर दिए, तो 2 एम्पियर आ गया IX की वैल्यू, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए था, सपोर्ट कर रहा है, उसकी करंट के डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 एम्पियर को एक्टिवेट करते हैं, 3 एम्पियर को एक्टिवेट करेंगे और 10 वोल्ट को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, ये सर्किट बनेगा। अब यहाँ पे हमें IX की वैल्यू, यहाँ पे देखो इसमें जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, चलो छोड़ दो, इसी डायरेक्शन में लो, जिस डायरेक्शन में IX की वैल्यू था उसी डायरेक्शन में ले लो।
यहाँ पे ये आई एक्स डैश, आई एक्स डबल डैश कर दो। पहले वाले केस में क्या था, आई एक्स डैश था, ये आई एक्स डैश, आई एक्स डबल डैश, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बताइए कितना आएगा, इसमें कितना आएगा? सर 1 एम्पियर आएगा सर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? या तो नोडल एनालिसिस कर लो। वोल्टेज का हाँ, नोडल एनालिसिस कर लो। यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दो इस नोड पे, इस नोड पे आप केसीएल अप्लाई कर दोगे, कर सकते हैं ना? यस सर। केसीएल अप्लाई कर दो, या क्या कर लो, केवीएल अप्लाई कर लो। यहाँ पे देखो 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, आई एक्स डबल डैश इधर से आ रहा है, तो 3 प्लस आई एक्स डबल डैश हो जाएगा, ये आई एक्स डबल डैश इसमें इधर जाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, केवीएल अप्लाई कर दो, ऐसे करो, क्या आएगा? 2 आई एक्स डबल डैश प्लस 3 प्लस आई एक्स डबल डैश इंटू 1 माइनस 2 आई एक्स। गलत तो नहीं कर रहे? सर केसीएल से आसानी से आ रहा है। केसीएल से आसानी से आ रहा है? यस सर। आसानी से आ जाएगा, केसीएल से भी आ जाएगा आसानी से, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो यहाँ पे इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? ये प्लस रहेगा, क्योंकि ये भी माइनस आता है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, इक्वल टू 0, तो सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ प्लस रहेगा ये। तो 2 आई एक्स डबल डैश प्लस 3 प्लस आई एक्स डबल डैश प्लस 2 आई एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 आई सर एक्स 0.6 आ रहा है माइनस में। माइनस 0.6 हाँ, आई एक्स डबल डैश इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, एम्पियर। अब दोनों का अलजेब्रिक सम ले लो। अलजेब्रिक सम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई एक्स डबल डैश, तो आई एक्स 2 एम्पियर है, प्लस ये माइनस है, तो -3/5 कितना आ जाएगा? 10 7/5 तो 1.4 हाँ, यस सर, 1.4 एम्पियर। यस सर। यस सर, इतना ही आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर। जो केसीएल अप्लाई करके लगाए थे उसमें कितना आ रहा था? आई एक्स डबल डैश की वैल्यू? केसीएल अगर अप्लाई करेंगे हाँ, केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सर अलग आ रहा है आंसर। अलग आ रहा है? अलग कैसे आएगा? यस सर। सर इसमें अगर हमने वोल्टेज, सर अगर रेजिस्टेंस में हमने पॉजिटिव ले रहे हैं तो सर ये जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है 2ix, तो सर इसमें तो नेगेटिव साइन लेंगे। 2ix को सर नेगेटिव, कंसीडर नहीं किया। 2ix को क्या लेंगे? नेगेटिव सर। साइन सर लेंगे। हाँ, सर दोनों रेजिस्टेंस के आगे अगर सर पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है तो इसके सामने वोल्टेज सोर्स के सामने सर नेगेटिव साइन लेंगे ना, -2ix डबल डैश होगा। हाँ, हाँ, तो सर उस हिसाब सर तब सर आंसर क्या कहते हैं, मतलब अगर मैंने केसीएल लगाया तो सर उस हिसाब से आंसर 3 एम्पियर आ रहा है उसका, ix डबल डैश का। तुमने गलत किया, ये सही है। जो मैंने किया है, जो मैंने किया है अभी वो सही है। उसका रीजन बताऊं? उसका रीजन बताऊं? देखो, ये जो डायरेक्शन हमने लिया है, लूप का जो डायरेक्शन लिया ऐसे लिया है, दिख रहा है आपको? है ना? यस सर। लूप का डायरेक्शन ऐसे लिया हुआ है, तो इसमें जो होता है, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें ड्रॉप होगा, तो मतलब हम माइनस लेके चलेंगे ना, माइनस लेके चलेंगे ना, तो यस सर। -2 इंटू आई यस एक्स सर। डबल डैश, फिर यहाँ पे भी -1 इंटू 3 प्लस आई एक्स डबल डैश, और ये माइनस, देखो ये अपोज कर रहा है ना, ये 2 प्लस -2 आई एक्स जो है ये अपोज कर रहा है इसके डायरेक्शन को, ये वोल्टेज है, ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन को Yes. अपोज कर रहा है।
ये भी माइनस होगा, माइनस 2ix इज इक्वल टू 0। ये ix डबल डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था, ix की जगह पे क्या लिखा था, ix डबल डैश, तो ये ix डबल डैश हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस के एलिमेंट की करंट पे वो डिपेंड होता है, वहां पे जो करंट चेंज होगा, वहां पे जो करंट चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी करंट चेंज होगा, करंट की वैल्यू। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ix डबल डैश। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही तो आएगा। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन जो हमने लगाया है केवीएल वो सही लगाया है। अभी भी डाउट है क्या? सर प्लीज एक बार से केसीएल, सर एक बार इसे केसीएल से सर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, केसीएल से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, केसीएल से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एज्यूम करो, केसीएल में क्या करोगे, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एज्यूम करोगे इस वाले नोड पे जो वोल्टेज है वो V है ना, एज्यूम करना Yes, पड़ेगा sir. ना। एज्यूम करेंगे इस नोड पे जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। अभी ix डबल डैश इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो Yes, वोल्टेज sir. होगा वो Yes, 0 sir. होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। तो 0 माइनस V अपान 2, ये क्या हो जाएगा, ix डबल डैश होगा या Yes, नहीं sir. होगा? होगा ना। चलो Yes, ठीक है, sir. तो हम अब डायरेक्टली पुट करते हैं इसको। इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं। Yes, sir. चलिए ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस V अपान 2, 0 माइनस V अपान 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये जो करंट इसमें आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, V माइनस 2ix डबल डैश अपान 1। यही होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। अब ix डबल डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 0 माइनस V अपान 2 प्लस 3 इज इक्वल टू V माइनस 2 इंटू 0 माइनस V अपान 2 अपान 1, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, हाँ, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको। Sir, V equal to 6 volt आ रहा है। सबका आ रहा है? देख लो भाई, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो सभी लोग। सिक्स नहीं आएगा यार, गलत कर रहे हो तुम कहीं गलत कर रहे हो। 6 आ रहा है क्या? Yes, sir. मिस्टेक है, मिस्टेक है। 6 नहीं आएगा। माइनस V प्लस 6 अपान 2 इज इक्वल टू, सर 1.2 आ रहा है। हाँ, 4V अपान 2, 4V अपान 2, 4V अपान 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 इज इक्वल टू 5V, V इज इक्वल टू 6/5, यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो V इज इक्वल टू 6/5 आ गया, तो ix डबल डैश क्या आएगा बताओ जरा। 0 माइनस V अपान 2, तो 0 माइनस 6/5 अपान 2 कितना आ जाएगा भाई, -1 अपान 10, -1 अपान 10 आ रहा है। आ रहा है सर, वैल्यू तो सेम आ रही है। सेम आ रहा है ना, यस सर। तो सेम आना चाहिए। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर जैसे सर जो आपने करंट की IX डबल डैश की जो डायरेक्शन ली है सर, अगर हम ऐसा कर दें कि 2IX से करंट निकाल दें I1, और जो 2 ओम से फिर हम 2 ओम रेजिस्टेंस से हम करंट पास करा दें 3 प्लस I1, और उस तरह से KVL लगा के सॉल्व करें तो सर मतलब वैसे भी। क्या फिर से बोलो जरा। सर जैसे ये 2IX वोल्टेज सोर्स है सर, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वहां से सर हम एक निकलता हुआ करंट, मतलब एक करंट अज्यूम कर लें
I1 हाँ। एज्यूम कर लें और सर मतलब I1 और I1 फिर 3 एम्पियर उससे ऐड हो जाएगा एल्जेब्रिकली, तो फिर वो जो करंट होगा I1 प्लस 3 एम्पियर वो 2 ओम से पास होगा। उस हिसाब से अगर हम KVL लगा लें तो वैसे कर सकते हैं सर, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं यार। सर। यस सर। तो तुम्हें जो निकालना पड़ेगा 3 प्लस I1 वैल्यू निकालना पड़ेगा, वही तो 2 ओम में करंट जाएगा। यस सर। तुम ये कह रहे हो 2ix डबल डैश जो कह रहे हो कि ये वोल्टेज सोर्स हम एज्यूम करके चलते हैं और यहाँ से हम अप्लाई करंट जो है सप्लाई करते हैं यहाँ से, ऐसे ये बोल रहे हो ना। इसको करंट Yes, को हम sir. एज्यूम करते हैं ये I1 है, यस सर। और ये करंट ऐसे जाएगा तो इधर से ये करंट जा रहा है तो इसमें चला जाएगा I1 प्लस 3। यस सर। यही कह रहे हो ना? हाँ यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो कर लो, अप्लाई कर लो, KVL अप्लाई कर लो। सर उस मतलब डिफरेंट आ रहा है सर, मतलब पॉइंट I1 की वैल्यू सर 0.67 आ रही है सर, मतलब 0.6 नहीं है, डिफरेंट नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, डिफरेंट नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे, चेक करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। यस सर। सेम आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, जैसे भी तुम्हें सॉल्व करना है वो करना है आपको। तो यहाँ पे दोनों ही करंट दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है और फिर अलजेब्रिक सम ले लेना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको कैसे निकालते हो वो आप पे डिपेंड करता है, नोडल एनालिसिस करते हो कि या KVL अप्लाई करके निकालते हो, जिससे आपको निकालना है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी तो चेंज हो जाएगा इस कंडीशन में। हाँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी तो चेंज हो जाएगा इस कंडीशन में। हाँ बिल्कुल चेंज होगा। ये जो Ix डबल डैश है उसकी जगह पे पता क्या आ जाएगा, Ix डबल डैश यहाँ पे जो उसने बताया I1 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 प्लस 3। तो यहाँ पे Ix डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, Ix डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस 3, माइनस I1 प्लस 3 आ जाएगा। Ix डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस 3, ये करंट आएगा। इन्हीं सब चीजों का तो ध्यान रखना, इसीलिए तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसीलिए आपकी वैल्यू डिफर कर रही है और कोई रीजन नहीं है। ये डिपेंडेंट सोर्स है, अगर यहाँ पे करंट जो भी चेंज होगा, यहाँ पे जो भी करंट का चेंज होगा वहां पे इसका इफेक्ट सीधा होगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है हमेशा। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अगर नहीं Yes, समझ sir. में आ रहा तो पूछो भाई। नहीं सर समझ गए। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर तो यहाँ पे 1.33 इस एम्पियर आ क्वेश्चन रहा को, हाँ 1.33 एम्पियर आ रहा सर, मतलब वो 1.33 एम्पियर आ रहा है। यस सर, आपका सही है सर। हाँ सर ठीक सही है, है मतलब। हाँ दोनों ही केस में उतना ही आएगा यार, जैसे भी सॉल्व करोगे सेम आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना कहीं भी। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, आंसर आपका गलत आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके गेट में फ्रेम होते हैं, AKTU में तो बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन पूछना, मुझे लगता नहीं, क्योंकि AKTU में जो प्रोफेसर्स हैं इतने टैलेंटेड हैं नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछने में। तो गेट वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप मेटजी वगैरह का बुकलेट खरीद लो, प्रैक्टिस बुक आती है, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, उन लोगों के पास होगा, उन लोगों से ले लो और वहाँ से क्वेश्चन, नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो जो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ उस सारे क्वेश्चन को आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो बेहिचक, मैं जब भी टाइम मिलेगा उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे ये जितने भी डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा करो। आप उस पर्पस से पढ़ाई मत करो कि आपको AKTU में बीटेक की डिग्री लेनी है और 30 नंबर ले आना है और पास हो जाना है, इसके लिए मत पढ़ाई करो, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसके लिए आप क्या करोगे, आती है जो गोल्ड आती है ना आप लोगों की, क्वांटम सर, क्वांटम। हाँ क्वांटम आती है, हम लोगों के टाइम पे गोल्ड आती थी। तो क्वांटम और गोल्ड ये दोनों सफिशियंट होता है, 1 नाइट फाइट होता है उसमें, एक रात पढ़ो 30 नंबर लेके आ जाओ। तो उसके लिए ये पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई, ये जो पढ़ाई हो रही है ये हो रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, नहीं आता है तो आप मेरे से पूछोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है, तो अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा होमोजेनेटिक थ्योरम। होमोजेनेटिक थ्योरम क्या होता है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ओके। और एक मैसेज है ऐसे लोगों को जो यस सर। फालतू के मैसेज इसमें डाल रहे हैं, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे मैसेज को डालने के लिए। अगर ये सब करना है तो एक ग्रुप बना लो, वहां पे करो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ज्ञान को लो, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। और अगर मजाक करना है तो बता दो, मैं मजाक भी कर लूंगा, एक आध लेक्चर में मजाक कर लूंगा। नो सर। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से जो अपनी प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं कि वो पब्लिक ना करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।